हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि सीबीएसई की बची हुई परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच में आयोजित होने वाली हैं। उसके बाद में कॉपी चेकिंग होगा और फिर आएगा आपका रिजल्ट। अब आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने एग्जाम से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि इस बार कई पेपर्स बहुत टफ आए थे। अब जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं। अच्छा लिखने के बावजूद आपको जरूरी नहीं है कि अच्छे नंबर मिल ही जाएं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फेल हो जाते हैं। उस कंडीशन में कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में बच्चों को जानकारी चाहिए होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमको जितना लिखा गया था उतने नंबर नहीं मिले। उसके बाद में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो उससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी चाहते हैं। उसके बावजूद कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर चेक ही नहीं होते हैं। उस कंडीशन में आपको उसको फिर से चेक करवाने की जरूरत पड़ती है। जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको कंपार्टमेंट का फॉर्म भी भरना होता है। इसके अलावा आपको ये भी उत्सुकता रहती है कि ये सब कुछ होने के बाद कंपार्टमेंट का रिजल्ट कब आएगा या हमारे मेन एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन चूंकि आपके काम का है इसलिए आपको पूरा सब कुछ देखना है, ताकि आपको बार बार इधर उधर भटकना ना पड़े। वीडियो में शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, ताकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाया करे। दोस्तों, डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। दोस्तों, आपको याद हो या ना हो, लेकिन हम इस पर एक पुराना वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी थी। सीबीएसई का सर्कुलर आया था उस टाइम पे तब, लेकिन वो बात पुरानी हो गई और अब परिस्थितियां नई हैं। तो अब ये सारी चीजें कब होंगी और कैसे होंगी ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बच्चों, हर साल एग्जाम से बहुत पहले सीबीएसई एक सर्कुलर जारी करता है और उसमें बताता है कि ये अलग अलग प्रक्रियाएं कब शुरू होंगी, ताकि आपको शुरू से ही इस बात की जानकारी हो और किन्हीं परिस्थितियों में अगर आपका पेपर खराब जाता है या आपका रिजल्ट गड़बड़ आता है तो आप इन विकल्पों का फायदा उठा सके। तो हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी। एक सर्कुलर आया था 2 मार्च 2020 को। चूंकि सर्कुलर सामान्य परिस्थितियों में आया था, इसलिए यहां पर बताया गया था कि जो आने वाले टाइम में रिजल्ट होगा वो मई में घोषित किया जाएगा, और जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा उसके बाद में ये प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस तरीके की नई नोटिस जल्द ही आने वाली है सीबीएसई की, और उनमें इनके बारे में फिर से बताया जाएगा कि क्या होने वाला है। उसमें सिर्फ डेट्स चेंज होंगी, बाकी प्रक्रिया यही होने वाली है। तो मैं एक बार फिर से आपको ये सब कुछ डिटेल में बता देता हूं। मान लेते हैं बच्चों, आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट में आपको मनमाना अंक, जैसा कि आपने अपेक्षा की थी, उतना नहीं मिला। उस कंडीशन में अपने मार्क्स को वेरीफाई करवाने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपए एक सब्जेक्ट का लगेगा। वहां पे जिस दिन रिजल्ट आएगा वो 2 दिन के बाद में उसका लिंक एक्टिव हो जाएगा, और 5 दिन तक ये लिंक रहता है, मतलब 5 ही दिन का टाइम मिलता है। और अगर आप ये प्रोसेस करना चूक गए तो बाकी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको अपने मार्क्स को वेरीफाई करवाना है। अगर आप फिर भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपने आंसर बुक्स की, आंसर स्क्रिप्ट की फोटो कॉपी मंगवा सकते हैं। 700 रुपया एक सब्जेक्ट का लगेगा, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 17वें दिन से ये प्रक्रिया शुरू होती है, और कुल मिला करके 1 दिन तक के लिए ये लिंक एक्टिव होता है। तो आपको ज्यादा एक्टिव रहना है।
अगर आप फोटोकॉपी आपने देखा और आपको लगता है कि 2 क्वेश्चन छूट गया जिस पे हमको अंक नहीं मिला, तो री इवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई करते हैं और आपकी कॉपी किसी दूसरे विषय विशेषज्ञ के द्वारा फिर से चेक की जाती है। जितने क्वेश्चन आपके छूटे हैं उतने 100 रुपए आपको देने पड़ेंगे। मान लेते हैं कि आपके 5 क्वेश्चन छूट गए तो 500 रुपए आपको देने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन छूटा है तो 100 रुपया ही आपको देना होगा। ये लिंक बच्चों जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 21वें दिन एक्टिव होगा और 22वें दिन बंद हो जाएगा, यानी एक दिन के लिए ही 24 घंटे के लिए ये लिंक आपको मिलेगा। तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। अगर आप चूक गए तो फिर ये प्रक्रिया आप नहीं कर पाएंगे। इस प्रोसेस तक ये री इवैल्यूएशन करवाने के लिए आपको इन 2 प्रोसेसेस को करना जरूरी होगा। अगर आप ये दोनों चीजें नहीं करेंगे तो इसके लिए अप्लाई करने का लिंक आपके लिए एक्टिव नहीं होगा। तो यहां पर फीस वगैरह सब सेम रहनी है, बस चेंज क्या होगा, ये डेट्स चेंज हो जाएंगी। जैसे मान लिया कि 1 अगस्त को रिजल्ट आता है तो 21 अगस्त को आपका री इवैल्यूएशन का लिंक एक्टिव हो जाएगा। उसी तरीके से 17 अगस्त को आपका फोटोकॉपी और 2 अगस्त को आपका ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की लिंक एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद में यहां पर एक और चीज ऐड हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या होता था, जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता था उसकी नोटिस अलग से आती थी और एग्जाम्स जुलाई में होते थे। मई में रिजल्ट आता था, जून में फॉर्म आता था कंपार्टमेंट का और जुलाई में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि जो फर्स्ट चांस है बच्चों का, जिन्होंने इस साल 10th और 12th की परीक्षा दी है और किसी कारण से वो एक विषय में फेल हो गए हैं, तो एक विषय में वो कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते थे। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद ये लिंक इस साल एक्टिव हो जाएगा, ऐसा कहा गया था। और 6 जून तक ये लिंक एक्टिव रहना था, मतलब कि 6 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते थे, 1 महीने तक ये लिंक एक्टिव रहती। अब चूंकि परिस्थितियां बदल गई हैं तो जिस दिन भी आपका रिजल्ट आएगा फाइनली उस दिन ये लिंक एक्टिव होगा। तो आपको जितने भी बच्चे कंपार्टमेंट वाले हैं उनको तैयार रहना है और तुरंत उसके लिए इनको अप्लाई करना है। कौन कौन बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, यहां उस चीज का भी उल्लेख किया गया है। वो बच्चे फॉर्म भर पाएंगे जो इस साल फ्रेश बोर्ड का एग्जाम दिया है, जिन्होंने पहली बार, चाहे 10th के हों या 12th के हों, अगर फेल हो गए तो उनका ये फर्स्ट कंपार्टमेंट होगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 2019 के मार्च में जिन्होंने परीक्षा दी थी, फेल हो गए, जुलाई में फर्स्ट कंपार्टमेंट दिया, उसके बाद में उन्होंने इस साल के एग्जाम में सेकेंड कंपार्टमेंट दिया। अगर वो इस कंपार्टमेंट में भी फेल हो गए तो जब अगला कंपार्टमेंट आएगा तो वो उनका थर्ड और अंतिम चांस होगा, उसमें वो भी अप्लाई करेंगे, कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में फर्स्ट और थर्ड चांस का जो कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म होगा वो रिजल्ट के तुरंत बाद भरा जाना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को तैयार रहना है। वैसे मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूंगा, लेकिन फिर भी आपको खुद से अवेयर रहना है। यहां पर नोटिस में सीबीएसई ने कहा था कि जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा ये नीचे की प्रोसेसेस तुरंत शुरू हो जाएंगी, और चूंकि गलतियां ना हो स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से, तो स्कूल को कहा गया था कि आप बच्चों को, उनके गार्जियंस को इस बारे में जागरूक कर दें ताकि ये शेड्यूल उनको पता चल जाए और इस शेड्यूल से अगर वो अवगत रहेंगे तो एडवांस में उनकी प्लानिंग रहेगी और उनसे गलतियां नहीं होंगी। पिछली बार कई बच्चे कंपार्टमेंट का फॉर्म भरने से चूक गए या वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए, फोटोकॉपी नहीं ले पाए, री इवैल्यूएशन नहीं करवा पाए। तो आप लोग तैयार रहिएगा। इस तरीके की नोटिस आपको जल्दी ही सीबीएसई के द्वारा देखने को मिलेगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि ये सारी डेट्स क्या होंगी, उस डेट के हिसाब से आपको फॉर्म भरना होगा। तो बच्चों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई ताजा अपडेट मिलेगा तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, और ऑथेंटिक अपडेट हम देते हैं, इसलिए हमारे साथ आपको जुड़े रहना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। अगर आपको किसी कोर्स की जरूरत हो तो व्हाट्सएप पे या ईमेल के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।